अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, देर ही सही लेकिन पीपीआई रिपोर्ट मार्केट में आ चुकी है और आप जो इस वक्त क्रैश देख रही हैं, आप यकीनन उसकी सही वजह तलाश कर रहे होंगे। क्या हर मार्केट किस वजह से क्रैश कर रही है, ऐसा क्या था पीपीआई रिपोर्ट में, और क्योंकि पास्ट की तमाम हिस्ट्री कभी भी पीपीआई रिपोर्ट से इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई। तो दोस्तों, मैं आपके साथ यहाँ पर रिवील करने लगा हूँ एक बड़ी खबर जो हमें अचानक देखने को मिलती है, और यही एक प्रॉब्लम है जिसका जिक्र मैंने सुबह भी कर दिया था। लिहाजा वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा कि किस तरह मेरी बात यहाँ पर इस बात के साथ आके खुद ही जुड़ गई है। ये देखें दोस्तों, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट सेज गवर्नमेंट वोंट बाय बिटकॉइन फॉर स्ट्रेटेजिक रिजर्व। बस इतनी स्टेटमेंट आने की देर थी, ठीक है जी, और उसके बाद बीटीसी ने 1,17,200 का लो लगा दिया। अब आप अंदाज़ा करें कि कल सिर्फ पीपीआई रिपोर्ट डिले होती है, ठीक है। पीपीआई रिपोर्ट डिले होने पर मार्केट 1,24,000 पे चली जाती है, तो मैं इस क्रैश को 1,24,000 से ही काउंट करूंगा। कुल मिलाकर के मार्केट ने एक सेशन के अंदर अंदर 7,000 का यहाँ पर क्रैश कर दिया है। ये छोटा क्रैश नहीं था। अगर आप आल्ट को जाकर भी देखेंगे तो आल्ट कॉइन ने भी यहाँ पर उसका एक बड़ा और बुरा असर लिया है। खैर, बट विल रिटेन सीज एसेट्स एट द क्रिप्टो मार्केट सी रेड। अब आप यहाँ अंदाज़ा लगाएं कि मैंने अभी सुबह ही आपको बताया था, मेरे यहाँ पर आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जिसने सुबह की वीडियो मिस की है वो लाजम जा कर के देखें। वो व्यूवर्स जो सिर्फ फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन की सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने आते हैं, उन्हें ये लगता है कि शायद मैं रोज़ाना जो आपको 8 से 9 मिनट का लेसन देता हूँ वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। लेकिन बाद में पता चलता है कि मैंने आपको बताया क्या था। तो मैं बता रहा हूँ कि उस बात का इससे क्या लिंक था। हर वीडियो पिछली वीडियो से लाजम लिंक रखती है। तो मैंने आपको ये कहा था कि अगर मार्केटें यूएस की ख़बरों से बूस्ट हो रही हैं तो इनकी एक नेगेटिव स्टेटमेंट से मार्केटें गिर भी सकती हैं। तो उसका एक छोटा सा नजराना आज दोस्तों आपने देख लिया है, ठीक है। तो बेसेंट की ये स्टेटमेंट एक बड़ी वजह बनी है। मैं नहीं समझता कि पीपीआई रिपोर्ट का कोई इससे कोई अमल दखल है, इसलिए कि अगर पीपीआई रिपोर्ट का कोई अमल दखल होता तो बाकी मार्केटें भी गिरती, ठीक है। यानी कि कमोडिटीज़ की सारी मार्केटें गिर जाती। लेकिन ये बात सिर्फ जुड़ गई आकर के बीटीसी के साथ कि उन्होंने कहा जी कि हम इसे स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए अभी बाय करने नहीं जा रहे। ओके, तो ये एक ऐसा लम्हा बन के आया जिससे लेके अब तक मार्केटें वॉलेटाइल हो रही हैं। ज़्यादातर रुझान डाउन साइड पे रहा, और मैं यहाँ पर आप तमाम दोस्तों को पहले से ही इसके बारे में अपडेट कर रहा था। तो दोस्तों, फ़िलहाल इस रिपोर्ट पे मुझे ऐसे लगता है कि हमें थोड़ा सा वर्क करने की भी ज़रूरत है कि कितनी देर तक ये अब जो बीपीआई रिपोर्ट आई है ये मार्केट में अपना इम्पैक्ट रखेगी। देखें, कल है फ्राइडे का अहम दिन, ठीक है। मंथ नहीं, यानी कि वीक जो है वो क्लोज होने जा रहा है। तो कल ये देखना होगा कि क्या बीटीसी 1,20,000 अपर लेवल पे क्रॉस होता है या निचले लेवल पे। तो ये बड़ी अहम चीज़ें होंगी। खैर, मैं आगे चल करके बताऊंगा। अभी हम अगर कैपिटलाइजेशन को देखें दोस्तों, तो एक ही सेशन के अंदर अंदर हम 4.22 से गिर के 4.08 पे आन खड़े हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर देखूं तो हम 57.70 जैसे डोमिनेंस को यहाँ पर लेकर के आ गए हैं। लिहाजा इस मौके पे दोस्तों सोलाना ट्रेंड कर रहा है। अब से कुछ ही देर पहले इथीरियम भी यहाँ पर ट्रेंड कर रहा था। उस वक्त इथीरियम अंडर 4500 था। अब से कुछ ही देर पहले इथीरियम दोबारा प्लस 4500 पे आन खड़ा हो गया है। तो दोस्तों, इस वक्त जो मार्केट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे। तो दोस्तों, यहाँ पर बीटीसी ने अपना जो फुल टाइम आज का डिप लगाया है वो है 1,17,200 का, और मार्केट उसकी निस्बत से 1,000 इस वक्त अपर लेवल पे आ चुकी है। अगर हम इथीरियम की बात करें तो इथीरियम ने 2 टाइम 4,450
4480 तक का लो दिया और रिकवरी भी शो की। एक मरतबा जो रिकवरी थी वो तो बहुत मैसिव थी, यानी कि 4453 के बाद मार्केट ने 4705 की यहाँ पर एक मजबूत रेजिस्टेंस पकड़ी है। तो दोस्तों हम अपना यहाँ पे वक्त सेव करेंगे, इसे बाद में डिस्कस कर लेंगे। लास्ट में आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों हमारी आज की XRP की जो सपोर्ट थी वो 3.18 से 3.20 के करीब थी, ठीक है। और इस वक्त वो सपोर्ट तो यूटिलाइज हो चुकी है और आज XRP ने हमें 2.99 का एक क्विक लो दे करके हैरान किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि कैपिटलाइजेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो दोस्त जिनको XRP में अभी तक कोई एंट्री नहीं मिल पाई उनके लिए ये 2.99 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन के सामने आ सकता है। कुछ व्यूवर का सवाल था, वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कि क्या ये क्रैश जो आया है ये ओवर हो गया है, क्या मज़ीद आएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट पे कुछ लेवल शेयर करूँगा। उन लेवल को अपने ज़हन में रख लीजिएगा, उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्रैश ओवर हुआ है कि नहीं। BNB की आज की सपोर्ट थी 850, रेजिस्टेंस 862। BNB ने पहले तो दोस्तों 850 को आसानी से ब्रेक किया और ये डिप 820 तक गया था, ठीक है। और जब बाउंस बैक हुई मार्केट तो 856 तक बाउंस बैक हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने भी 850 को तरजीह दी थी उसको 856 की रेजिस्टेंस फिर देखने को मिल गई। मैं जो भी आपको यहाँ पर लेवल बता रहा हूँ दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे जाके ज़रूर चेक करें, ठीक है। और डिफरेंट एक्सचेंजेस पे चेक करने की बजाय जहाँ से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा, यानी कि बिटगेट और बायडिफाई एक्सचेंज पे जाकर आप देख सकते हैं कि ये जो एनालिसिस हैं ये कहाँ पर आपने मैच किए। अभी के लिए दोस्तों नेक्स्ट 12 आवर के लिए मैं देख रहा हूँ कि BNB की जो अब सपोर्ट बन रही है वो 835 की है। ये एक कमज़ोर सपोर्ट है इसलिए कि BNB 820 का लो प्रोवाइड कर चुका है और रेजिस्टेंस 843 सोलाना की हमारी आज की सपोर्ट थी 200 की और रेजिस्टेंस 209। पहले तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा डिप प्रोवाइड किया सोलाना ने 201 का, वहाँ से मार्केट बाउंस बैक हुई 206 तक और फिर 186। अब 186 के बाद भी इसने 198 का बाउंस पकड़ा है। तो इस सारे सिनारियो के दरमियान सोलाना की सपोर्ट बार बार 188 बन रही है। ये टेम्पररी सपोर्ट है, वैसे इससे पहले जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी वो 190 की है, रेजिस्टेंस 196। डोज को हाइपर लिक्विड को भी हम यहाँ पर इग्नोर रखेंगे। नाउ चेन लिंक 23.10 की दोस्तों लिंक को सपोर्ट दरकार थी। इसने इस सपोर्ट को पहले तो ब्रेक किया फिर रिकवर भी किया। जब ब्रेक हुई तो 21.60 तक मार्केट गई, बाउंस बैक हुई तो 23.25 का हमने हाई देखा। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर लिंक की जो आज यकदम जो सपोर्ट बनी है वो 21.60 है। लेकिन हम इतने डीप जाने की बजाय 22.10 को तरजीह देंगे यहाँ पर। नाउ सुई, आज की सुई की सपोर्ट थी 3.90। 3.90 के अकॉर्डिंग हमारी वो सपोर्ट यूटिलाइज हो चुकी है, अब दूसरी की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सपोज अगर बढ़ जाती है तो 3.50 को ही हम हमेशा पहली तरजीह दिया करते होते हैं। नाउ LTC आज दोस्तों 131 पे ट्रेड हो रहा था। आपको बताया गया था कि इसकी आज की सपोर्ट 125 है, तो ये दूसरा बड़ा मार्केट का टोकन है जिसमें आपको यहाँ पर एक डिप अपॉर्चुनिटी मिली है। और यूनिस्वैप के लिए हमें 11.30 का अंदेशा था जब यूनिस्वैप 11.55 पे ट्रेड हो रहा था। तो गाइस हमने 11.30 किया, हमने तो यूनिस्वैप को लेकर 10.60 तक का लो देख लिया है। मॉर्निंग के लिए 11.10 इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी, जिसके बाद यूनिस्वैप दोबारा चल निकलेगा। लेकिन अगर हम 10.90 पे रह जाते हैं तो 10.70-75 एक नॉर्मल लो रहेगा। नाउ पोल्का डॉट के लिए हमारी आज की सपोर्ट थी दोस्तों 4.15 की, वो यहाँ पर ट्रिगर हुई है। और दूसरी की मैं समझता हूँ अभी ऐसे कहीं गाइस ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। नाउ BGP, आज की BGP की सपोर्ट थी दोस्तों 4.70 की, ठीक है। और BGP ने जो मेजर डिप्स दिए हैं वो दो हैं, 4.50, 4.62। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज़ द थर्ड वन जो इस मार्केट में आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर के आया है। लिहाजा सेकंड वन की मैं समझता हूँ ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। नाउ ईना को दोस्तों हिमायत हासिल थी 0.6910 की, जब
ईना खुद ट्रेड हो रहा था 0.7205 पे। तो गाइज आपने ये भी वाज़ह तौर पे देखा कि 0.7205 ब्रेक हुआ, ईना कमोबेश 0.6786 का लो लगा करके आया है। इसका मतलब 0.6910 भी यूज़ हुआ, ठीक है, और हाई आपके सामने खड़ा है। ये देखें ईना इस वक्त 0.7418 पे है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव्स यहाँ पर ईना में देखने को मिल रही हैं दोस्तों। यहाँ पे पेपे भी आपके लिए एक अच्छा लेवल लेकर के आया है 4011 का, इसके ऊपर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। नाउ टाओ 380 से 388 टाओ की सपोर्ट थी। टाओ ने दोस्तों 380 से सीधा 399 को तरजीह दी, और वो बात अलग है कि बाद में 357 का एक बड़ा लो आया। अभी के लिए टाओ की सपोर्ट यहाँ पे 360 की है। लास्ट में हम यहाँ पे ऐड करेंगे ट्रम्प कॉइन को गाइस, ठीक है। आज की ट्रम्प कॉइन की जो मूवमेंट थी बहुत ही इंटरेस्टिंग रही और कामयाब रही। फ़िलहाल जो हमने डिप देखा है वो 8.75 का है। कुल मिलाकर के 9.81 से ये ब्रेक होके यहाँ पर आया है। अगर हम देखें तो इसके प्राइस में तकरीबन 1 से 1.15 सेंट की कमी हो चुकी है। 9.10 इसकी स्ट्रॉन्ग जोन है और 8.90 वीकर जोन। 8.90 पे मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प कॉइन रह जाएगा, लेकिन अगर रह जाता है तो हमें ऑब्वियसली ये पता चल जाएगा कि अब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउन मूव लेने लगी है। अब बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों अब हम बात करेंगे उन पॉइंट्स के बारे में जो मार्केट को मज़ीद यहाँ पर कमज़ोर कर सकते हैं, जैसे कि 1,17,200 का डिप तो हम देख चुके हैं, और आप ये भी जानते हैं कि 1,18,800 इस मार्केट की वीकर जोन है, ठीक है। तो मार्केट उस वीकर जोन को तोड़ चुकी है, जिसका आपने आज नज़ारा भी देख लिया, और जो चीज़ मैंने आपको एजुकेट की थी वो आपके सामने खुल के आई है कि 1,18,800 पे मार्केट का वीकर जोन स्टार्ट होता है, तो हमने देख लिया। अगर हम यहाँ पर आज की फुल डे कैंडल देखते हैं दोस्तों तो वो बुलिश है, इसलिए कि मार्केट ने किसी तरह यहाँ पे फाइट बैक की है अपर लेवल से, और बिहाइंड द स्क्रीन तकरीबन दोस्तों 15 घंटे हो चुके हैं BTC ब्रेक हो रहा है। ये देखें 5 कैंडल हैं और मिड वाली तो बिग बेरिश मारूफ वजूह है। तो दोस्तों मार्केट को यहाँ पर हर सूरत 1,19,500 से अपने दिन का आगाज़ करना होगा। अब आप सोचेंगे कि इतना बड़ा फ़र्क, जी हाँ, इतना बड़ा फ़र्क इसलिए है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी भी हमारी सोच से ज़्यादा आ गई है। खैर मेरी सोच से ज़्यादा इसलिए नहीं आई कि मैं जानता हूँ कि मार्केटों को जो ये समझता है कि बस ये एक ही तरफ जाएंगी, तो ये मेरा ख्याल है कि अपनी सोच के साथ बेवकूफ़ी करने वाली बात है। और यहाँ पर दोस्तों जो BTC की वीकर जोन है वो तो पहले से ही टूट चुकी है। तो क्योंकि हमने डिप देखा है 1,17,200 का, तो मैं समझता हूँ 1,17,500 इस वक्त BTC की वीकर जोन होगी। अगर मार्केट 1,17,500 तक आ जाती है दिन के सेशन के शुरू होने से पहले पहले, जो 6:30 बजे पाकिस्तान के स्टार्ट होता है सुबह के, तो फिर दोस्तों मज़ीद जो कि है सूरत हाल बिगड़ सकती है। और उसके लिए आप हमारी वीकली BTC की वीडियो जा कर के देख सकते हैं। उसका जो लिंक है दोस्तों हम अपने WhatsApp ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है, और आप वहां पर जा कर के उसे देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा WhatsApp चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। हेल्पफुल टोकन है यहाँ पर यूनिस्वैप, सोल और टाओ और सोलाना। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम में दोस्तों कहीं ज़्यादा पहले से यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि 2 टाइम हमने 4450 का लो देखा है 2 टाइम, और रिकवरी 1 टाइम 4705 की। तो इस वक्त इसकी जो सपोर्ट बन के सामने आ रही है वो 4500 है। भले हमने इससे बड़ा लो देखा है, तो सीधे हम 3 और की तरफ चलते हैं और 7 बचाते हैं अपना वक्त। 4450 इसकी अब वीकर जोन रहेगी दोस्तों, और 4500 सपोर्ट। ये उम्मीद है कि आप ये दोनों लेवल समझ जाएंगे। और पिछले तकरीबन दोस्तों यहाँ पर 18 घंटों से इथेरियम ने डाउन मोमेंटम क्रिएट करके रखा हुआ है। तो 4580 यानी कि 4580 से इथेरियम के दिन का आगाज़ आपके लिए बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर सकता है, और आप 4640 4650 का हाई देख सकते हैं। सपोज अगर आप यहाँ पर 4530 तक रह जाते हैं और इथेरियम मूवमेंट नहीं पकड़ता, तो गाइस
4470 4460 एक नॉर्मल लो रहेगा। ऐसे में हेल्पफुल कॉइन है हमारे लिए सुई और BGP, बाकी कुछ नहीं। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।